शिक्षक चाणक्य ने कहा था कि एक शिक्षक की गोद में सृष्टि और प्रलय दोनों पलते हैं। समाज में सबसे बड़ा दायित्व एक शिक्षक के कंधे पर ही होता है, परंतु हम शिक्षक बंधुगण सदैव इस अहम और वहम में डूबे रहते हैं कि मेरे पठन पाठन का विषय ही श्रेष्ठ है, और कभी कभी तो अपने विषय की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के क्रम में मर्यादा का भी अतिक्रमण कर बैठते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे विषयों की गरिमा को खंडित करने का अनैतिक प्रयास भी करते हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन हमारे विद्यालय के शिक्षक सदन में ही कुछ ऐसी परिचर्चा शिक्षकों के बीच छिड़ गई। अरे एक अच्छी चाय की प्याली से बेहतर कुछ नहीं है, जैसे हिंदी साहित्य की समृद्धि। हिंदी साहित्य मुझे बताइए मत, अगर संस्कृत न होती तो हिंदी का अस्तित्व ही नहीं होता। ये सारी भाषाएं तो संस्कृत की भव्यता का ही रूप है। अरे यह मत भूलिए कि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, शेक्सपियर की भाषा, इंटरनेट की भाषा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा। आप बहस करते रहिए, लेकिन अंग्रेजी के बिना आप अपनी इस समृद्धि को किसी के साथ साझा भी नहीं कर पाएंगे। झा सर, आपके शेक्सपियर ने इतनी लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं, पर उनमें से कोई भी हमें संज्ञान में नहीं चली। हमारे सूरदास का तुलसीदास का नाम ही काफी है। हाँ, और इन कवि सम्मेलनों में आते आते शेक्सपियर भी एक दूसरे पर व्यंग करना और टांगे खींचना सीख ही जाते। वैसे याद रखिए, आप सभी कविता को अनुवाद करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो भी कमांड अंग्रेजी में ही लेता है, क्योंकि ये एक वैश्विक भाषा है। वैश्विक भाषा? सच तो यह है कि गणित के बिना आप में से कोई भी बहुमूल्य भाषाओं का क्या करेंगे? संख्याएं मेरे मित्रों, संख्याएं एकमात्र सार्वभौमिक सत्य है। भाषा भटका सकती है, लेकिन संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मुझसे सहमत नहीं है तो अपने राशन का बिल ही देख लीजिए। कुछ भी लेना हो, कुछ भी देना हो, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, और तो और यहाँ तक कि जो हम लोग काम करते हैं और उसकी सैलरी मिलती है, उसे भी समझना गणित और उसकी संख्या का ही कमाल है। संख्याएं, भाषाएं कितनी साधारण बात है, लेकिन हम खुद को मूर्ख नहीं बनाए। दुनिया को आगे बढ़ाने का काम विज्ञान का ही है। आपकी संख्याओं या भाषाओं का क्या फायदा अगर इस दुनिया और इसके अन्य संसाधनों के बारे में आपकी समझ ही नहीं हो? प्रकृति का एकमात्र मार्ग विज्ञान ही है। और यह कौन तय करेगा कि हम दुनिया को कैसे समझें? बिना सामाजिक अध्ययन के आपके पास कोई भी संदर्भ, कोई इतिहास, कोई समाज ही नहीं है जिससे आप अपने मूल्यवान विज्ञान का अध्ययन कर सकें। न कोई प्रणाली हो जिससे आप गणित सीख सकें, और न कोई सभ्यता जिसमें भाषाओं का विकास हो सके। मुझे लगता है हिंदी का ज्ञान इतना गहरा है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आखिर हमारे कवियों ने ऐसी कविताएं लिखी हैं जिन्हें पढ़कर इंसान के दिल की गहराइयों में हलचल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो हलचल संस्कृत के बिना शायद इतनी गहरी न होती। संस्कृत के श्लोकों का जो प्रभाव है, उसे समझने के लिए हिंदी को हमारी सहायता लेनी पड़ती है। पांडे सर, आप भी तो अपने संस्कृत के श्लोकों को समझाने के लिए हिंदी की सहायता लेते हैं। अच्छा, तो शेक्सपियर के बिना आपकी हलचल कैसे हो रही है? अगर आपने उनकी कविताएं पढ़ ली होती तो
तो शायद हलचल के साथ साथ डांस भी करने लगते। अरे छोड़िए, आप सब हलचल और डांस छोड़िए। अब तक आपकी भाषाओं का गणित में सही से अनुवाद नहीं होगा, तब तक ये सब बातें बेकार हैं। आप लोग कविता लिखते रहिए, मैं आपके सभी कार्यों और उसके परिणामों की गणना करता रहूंगा। और अगर गणना गलत हो गई तो? खैर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपके हलचल और डांस का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। और क्या आप जानते हैं इस पूरे हलचल और डांस का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो? कहीं ऐसा न हो कि आपकी हलचल क्रांति में बदल जाए। अच्छा संजीव सर, आप अपना संदर्भ दें। जब तक आप इतिहास की खुदाई करेंगे, हम अपने साहित्य से नया इतिहास रच देंगे। क्योंकि कविता पढ़ना ही जलवायु परिवर्तन को रोकने वाला है ना। आप लोगों ने कविताएं लिखनी शुरू भी नहीं की थी तो उस समय हम लोग ब्रह्मांड की चर्चा करते थे। ओह, माफ कीजिए, मैंने शायद वह हिस्सा ही छोड़ दिया था जहाँ संस्कृत ने मानव दिनों को रिकॉर्ड करने में मदद की। क्या ये तब हुआ था जब वह बोली जाने वाली भाषा के रूप में भी गायब हो गई थी? आप सब खुद को इतना सही मान रहे हैं, लेकिन बताओ, आप में से कौन बिना गणित के रोजमर्रा के काम की गणना कर सकता है, या यहाँ तक कि चेकबुक को ठीक से बता सकता है? जरा गणित के बिना ये करने की कोशिश करिए। अच्छा है गणितज्ञ जी, याद रखिए, जब तक आप इलाज की गणना करने में व्यस्त रहेंगे, तब तक हम बीमारियों का इलाज ढूंढने और मंगल पर रॉकेट भेजने में व्यस्त रहेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये आपकी समझ पर छोड़िए। और आपके रॉकेट कहाँ उतरेंगे अगर हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक समझौता न हो? यह मत भूलिए, विज्ञान निर्वाह यानी शून्य में काम नहीं करता, उसे सामाजिक अध्ययन की जरूरत होती है। समाज को यह समझाने के लिए कि हम लोग रॉकेट क्यों भेजेंगे या हम मंगल पर असल में जाना क्यों चाहते। संजीव सर, अगर इतिहास की खुदाई में समय बर्बाद ना करते हुए आपने हिंदी पढ़ी होती, तो आप जान पाते कि एक अकेली कविता भी क्रांति कर सकती है। और अगर वह कविता संस्कृत में होती तो वह क्रांति युगों तक टिकती। हाँ, सही कहा, लेकिन क्रांति करने वालों ने शायद अंग्रेजी में बातचीत की होती तो वह क्रांति पूरी दुनिया में फैल जाती। आप सब अपनी क्रांतियों में मस्त रहिए और मैं आपके क्रांतिकारी कार्यों और उनके परिणामों की गणना करता रहूंगा, क्योंकि अंततः गणना का ही महत्व है। क्रांति हो या ना हो, एक बात तो निश्चित है, इस क्रांति से निकलने वाला प्रदूषण का असर विज्ञान से ही ठीक किया जा सकेगा। और विज्ञान को पता चलेगा कि प्रदूषण को ठीक करने के लिए कौन सी सामाजिक नीतियां लागू करनी चाहिए। बहुत सही कह रहे संजीव सर, सही कह रहे हो गुरु। अरे यहाँ क्या हो रहा है? लगता है फिर से हमारे पौधे टिके जुटे हुए हैं। आज का विषय क्या है मुझे अंदाजा नहीं। शायद मेरा विषय तुम्हारे से बेहतर का एक और दौर चल रहा है। राज सर, आप समझ नहीं पाएंगे, यह चर्चा उन लोगों के लिए है जो मन और मस्तिष्क से जुड़े हैं, केवल शरीर से नहीं। हाँ सत्यम सर, आप अपने खेल और व्यायाम पर ध्यान दीजिए, भारी भरकम सोच को हम पर छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत मत लीजिए सत्यम सर, हम केवल उन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में छात्रों के लिए मायने रखते हैं। हाँ, हालांकि बिना फिजिकल फिटनेस के हम सभी अपने समीकरणों या निबंधों को खत्म करने से पहले ही थक जाते हैं। फिर भी अब इतना कमजोर तो हम लोगों में से कोई नहीं
है ना? सच है, फिटनेस महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल शरीर से संबंधित है। असली दिमाग का तो कक्षा में होता है। अच्छा, मेरे नजरिए से तो ये शारीरिक व्यायाम तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आप किसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इसका इस्तेमाल करने में सक्षम न हो। मैं समझता हूँ कि आप सभी कर अच्छा हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप सभी अपने विषय की श्रेष्ठता की बहस में व्यस्त हैं, आप एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। और वह क्या हो सकती है महान शारीरिक शिक्षक जी? यह कि हर विषय की अपनी अनोखी अनुभूति है। हम सभी बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन शिक्षा केवल उनके दिमाग को ज्ञान से भरने के बारे में नहीं है। एक अच्छी तरह से व्यक्तित्व को आकार देने के बारे में है। यह सिर्फ शरीर नहीं, उनकी आत्मा तक से जुड़ा हुआ है। सच कहा है। और हिंदी की कविता से आत्मा को शक्ति मिलती है। हाँ, संस्कृत श्लोक आत्मा को दिशा देते हैं। अंग्रेजी भाषा आत्मा को दुनिया भर से जोड़ती है। और गणित दिमाग को अनुशासन और तर्क शक्ति देती है। और विज्ञान शरीर और दुनिया की समझ विकसित करता है। और सामाजिक अध्ययन आत्मा और शरीर को सामाजिक जीवन में संतुलित करता है। सोचिए, बिना शारीरिक प्रशिक्षण के भाषा का क्या फायदा? बिना नैतिकता, इतिहास और समाज की समझ के विज्ञान का क्या फायदा? अगर असल जिंदगी में गणित का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य नहीं है, तो गणित का क्या फायदा? शायद आप सही कह रहे हैं सर। संस्कृत मूल्यों को सिखाती है, लेकिन बिना स्वस्थ शरीर के उन मूल्यों को कैसे दिया जा सकता है? और बिना प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता के किसी भी ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि यह सब संतुलन के साथ होना चाहिए। सही कहा राय सर। गणित सिखाने का क्या फायदा अगर हमारे छात्रों में अनुशासन और फिटनेस की कमी हो? गणना और तर्क के लिए भी एक मजबूत शरीर की जरूरत होती है। जी सर, विज्ञान बच्चों को नई खोजें करने को प्रेरित करता है, लेकिन अगर वे स्वस्थ ना हो तो उनकी खोजें कितनी दूर तक जा पाएंगी? हर चीज का अपना स्थान है, और मुझे लगता है कि मैंने पहले इसे हल्के में लिया था। और समाज की समझ के बिना हमारे पास कोई संदर्भ, कोई दिशा नहीं। मैं समझता हूँ कि आपके तर्क का महत्व है राय सर। हमें सभी विषयों को समान महत्व देना ही चाहिए। देखिए, हम सब अलग अलग विषयों में आए हैं, लेकिन अंत में हमारा उद्देश्य एक ही है, छात्रों का समग्र विकास। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण इंसान का निर्माण करते हैं। किसी भी एक हिस्से को नजरअंदाज करने से शिक्षा अधूरी रहेगी। आप सही कह रहे हैं राज सर। हम अपने अपने विषयों का बचाव करने में इतने व्यस्त थे कि हम भूल गए कि हम सब एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। उद्देश्य है संतुलित शिक्षित व्यक्तित्व का निर्माण करना। यह किसी भी एक विषय की श्रेष्ठता के बारे में नहीं। यह इस बारे में है कि हर विषय पूरे शिक्षा प्रणाली में कैसे योगदान देता है। हम सब एक साथ मिलकर और भी मजबूत हैं। और हम सबको एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। और कौन जाने, हमें इसमें मजा भी आ सकता है। एक संतुलित शिक्षा के लिए संतुलित छात्र, यह ऐसा कुछ है जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं। सभी शिक्षक यह चाहे पूरे के लिए ज्ञानी बच्चों के शरीर, मन और आत्मा, और सभी छात्रों को संस्कृत है सरता, अंग्रेजी के ज्ञान बिना
रुक जाता सबका, रुक जा